सिर्फ ये ध्यान रहे कि हमारी कर्म में निष्ठा होना चाहिए, कर्म करते समय विश्वास होना चाहिए और कर्म में ईमानदारी होना चाहिए। ऐसे ही एक संत हैं जिनका नाम है रैदास जी महाराज। जो जाति से चर्मकार थे, जूता जूती गूंथने का काम किया करते। इनकी एक श्रेष्ठता कि इन्होंने अपने कर्म का कभी परित्याग नहीं किया। हम जिस परिस्थिति में हैं, जिस स्थिति में हैं, जहां भी हैं, वहीं बैठ करके अपने कार्य क्षेत्र को यदि हम ईमानदारी से करेंगे तो उस कार्य क्षेत्र के ही द्वारा, उस कर्म के ही द्वारा आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। कभी रैदास जी महाराज ने अपने आप को पुजवाया नहीं। ऐसे सिद्ध संत थे, ऐसे साधक हुए महाराज। भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार की बात, रैदास जी महाराज अपने कर्म में प्रवृत्त थे। उसी समय कुंभ का अवसर, कुंभ का मेला प्रयाग में। पंडित जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। दूर से ही रैदास भगत जी ने कहा, पंडित जी राम राम, कहां जा रहे हो? पंडित जी मुस्कुराए कहने लगे, भगत जी बस प्रयाग जा रहे हैं, मां तो गंगा जी का स्नान करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो बोले एक काम करो, हम तो जा नहीं सकते, आप हमारे तरफ से एक डुबकी लगा देना। और ये एक सिक्का कुछ दक्षिणा भेंट के रूप में मां तो गंगा जी को निवेदित कर देना और हमारे तरफ से गंगा जी को प्रणाम कह देना। पंडित जी चल पड़े महाराज। भगवती भागीरथी के निकट पहुंचे, जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, इसके बाद मां तो गंगा जी को प्रणाम करके कहते हैं, हे मां तो गंगा, हे मां भगवती भागीरथी, रैदास भगत जी की भी डुबकी स्वीकार करो, इनकी भी भेंट प्रसाद स्वीकार करो। उसी समय भगवती भागीरथी गंगा प्रकट हो गई और गंगा जी ने आशीर्वाद के स्वरूप में पंडित जी को एक सुंदर रत्न जड़ित महाराज, हीरे आदि रत्नों से सुशोभित दिव्य कंगन प्रदान किया आशीर्वाद के। और पंडित जी से कहा, देखो पंडित जी, ये हमारे भगत जी के लिए भेंट वस्तु है, इसे आप उन्हें दे देना। पंडित जी के मन में विचार आया कि कंगन तो बड़ा सुंदर है, यदि इस कंगन को हम ही रख लें। ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया। प्यार से बोलो जय माता दी। अब क्या पता भगत जी को कि माता गंगा जी ने भेंट दिया है, आशीर्वाद दिया, उनको नहीं बताएंगे। वो कंगन को महाराज घर में लेकर के आए और पंडितानी को दिया। पंडितानी बड़ी खुश हुई, परंतु सोचने लगी कंगन तो एक ही है, अब एक कंगन को करेंगी क्या? दो रहे तो महाराज दोनों हाथों में पहना जाए। पंडित जी सोचने लगे कि कंगन बड़ा बहुमूल्य है, दिव्य है, क्यों ना इसे राजा को भेंट किया जाए, तो राजा इसके बदले में बहुत सा आभूषण, बहुत से रत्न, रुपया, पैसा हमें दे दे। पंडित जी ने उस कंगन को ले जाकर के राजा को भेंट किया। अब राजा ने उस कंगन को अपनी रानी को दिखाया। रानी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी प्रमुदित हुई। राजा से निवेदन किया, स्वामी ऐसा एक दूसरा कंगन और मेरे लिए बनवा दो ताकि मैं अपने दोनों हाथों में पहनूंगी।
राजा ने उस कंगन के बदले में पंडित जी को बहुत सारा धन दिया। अब रानी ने निवेदन किया कि पुनः दूसरा कंगन ऐसा बनवा दो। कंगन तो बड़ा अद्भुत था महाराज, मातु गंगा जी का प्रसाद, दूसरा कहां से मिले? तो बोले पंडित जी लेकर के आए थे इस कंगन को, पंडित जी को बुलाया जाए। राजा के दरबार में पंडित जी को बुलाया गया। देखो पंडित जी, हमारी ये आज्ञा है कि ठीक इसी प्रकार ऐसा ही दूसरा कंगन आप हमें ला करके दो। अब पंडित जी मन में सोचने लगे कि बड़ी संकट की परिस्थिति, अब ये तो गंगा जी ने प्रसाद के रूप में दिया था, दूसरा कंगन ऐसा कहां से मिलेगा? बहुत बड़ी आपत्ति होगी। राजा ने कहा देखो हमें दूसरा कंगन ऐसा चाहिए यानी चाहिए, आप कहीं से ला करके दो, हमें इससे मतलब नहीं। पंडित जी कहने लगे महाराज हमें तो ये गंगा जी ने प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में दिया था, अब ऐसा कंगन दूसरा कहां मिलेगा? बोले बकवास करते हो पंडित जी, फालतू की बातें करते हो, हमें दूसरा कंगन ला करके दो, हम कुछ नहीं जानते। और यदि तुमने दूसरा कंगन ऐसा ला करके नहीं दिया तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। पंडित जी बड़े परेशान, दौड़े दौड़े भगत जी के पास में गए, रैदास जी के पास में गए। दूर से ही रैदास भगत जी ने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं, प्रणाम किया। पंडित जी प्रणाम, जय सिया राम, कैसे हो, कहां से आ रहे हो, क्या बात है? पंडित जी कहने लगे भगत जी अब बस मत पूछो, बड़ी आपत्ति, बड़ी विपत्ति। बोले क्या हुआ? बोले आपने जो भेंट मुद्रा दी थी गंगा जी को समर्पित करने के लिए, हमने आपके नाम से डुबकी लगाई महाराज, और जब स्नान करके बाहर निकलने लगे तो गंगा जी ने आशीर्वाद के स्वरूप में एक कंगन हमें प्रदान किया। अब क्षमा करना भगत जी, हमारे मन में थोड़ा सा लोभ आ गया, लोभ के वशीभूत होकर के हमने उस कंगन को अपने घर ले जाके दिया। अब एक ही कंगन था तो हम क्या करते, हमने राजा को दे दिया। राजा कहते हैं कि दूसरा ऐसा ही कंगन ला करके दो। अब हम कहां से लाए? संत रैदास जी मुस्कुराए कहने लगे पंडित जी इसमें क्या दिक्कत की बात है, क्या परेशानी की बात है? गंगा जी का प्रसाद है, गंगा जी से पुनः मांगेंगे फिर से मिल जाएगा। बोले वाह भगत जी, एक बार तो गंगा जी ने दिया था कंगन, अब हमने भी उसमें लोभ लालच बस वशीभूत होने के कारण हमने रख लिया, अब दोबारा मातु गंगा जी थोड़ी ना कंगन देंगी हमें। भगत जी कहने लगे देखो पंडित जी चिंता मत करो, हमें भगवती भागीरथी के पास जाना नहीं पड़ेगा, गंगा जी के पास जाना नहीं पड़ेगा, आज हम गंगा जी को ही यहीं बुला लेते हैं। तो महाराज जो चर्मकार होते हैं, चमड़े आदि वस्तुओं का जो कार्य करते हैं, उनके पास में एक कठोता होता है, काठ का, लकड़ी का, उसमें जल भरा हुआ था। उसी समय रैदास भगत जी ने मातु गंगा जी का स्मरण किया, हे मां भगवती भागीरथी गंगा, मेरी यदि निष्ठा, मेरा कर्म, मेरा इस कर्म के प्रति ईमानदारी और निष्ठा से यदि मैंने कर्म किया है तो आप इस कठोते में प्रकट हो जाए, और मुझे एक कंगन की आवश्यकता है। इतना कहते ही भगवती भागीरथी प्रकट हो गई महाराज, और दूसरा कंगन पंडित जी को मिल गया। पंडित जी को देते हुए भगत जी ने कहा लो पंडित जी, ये राजा को ले जाकर के भेंट करो। उस समय से महाराज ये कहावत ही प्रसिद्ध हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्यार से बोलो जय माता दी। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है बंधुओं कि हम जो भी कर्म करते हैं उसको हम निष्ठा पूर्वक करें, ईमानदारी पूर्वक करें। उसी कर्म के द्वारा जैसे भगत जी को सिद्धि प्राप्त हुई, हम सबको भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्यार से बोलो जय माता दी। हम संसार के कार्य तो करें,